सो हमने पिछले क्लासेस में देखा था फॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और हमने देखा था कंपाउंड एंगल्स के बारे में। कंपाउंड एंगल्स में हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज जैसे कि साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी, फिर हमने सब्सट्रैक्शन का देखा था साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए माइनस बी। इन सभी के फॉर्मूलाज को हमने डिराइव किया था और इनके इक्वेशंस को भी देखा था। अब इस क्लास में हम लोग इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। सो हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स। मतलब जो हमने फॉर्मूलाज पढ़ा है, मींस हमने साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, फिर उसके बाद यही सेम फॉर्मूलाज फॉर ए माइनस बी, फिर ए माइनस बी के लिए, और फिर टैन ए प्लस बी जो पढ़ा है, और टैन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला पढ़ा है, इनका एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकता है और इनके यूसेज कहाँ कहाँ पे होंगे वो हम लोग देखेंगे। तो इसके एप्लीकेशंस में आप सबसे पहला एप्लीकेशन देख लीजिए कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता है। जैसे हमें 0, 30, 60, 45, 90 इसके वैल्यूज हमें पता है फॉर एनी पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब हमें साइन का भी वैल्यू पता है 0 के लिए, अगर एंगल 0 डिग्री है साइन का भी वैल्यू पता है, कॉस का भी वैल्यू पता है, टैन का भी वैल्यू पता है, कॉट का भी वैल्यू पता है, और उनके रेसिप्रोकल्स भी पता है, मतलब सेक, कॉसेक और कॉट ये भी पता है। उसी तरह 30 डिग्री के लिए पता है, 60 डिग्री के लिए भी, 45 डिग्री के लिए भी, 90 डिग्री के लिए भी, ये सारे वैल्यूज हमें पता है। तो अगर सपोज इनका यूज करके कि हम क्या ये इस पर्टिकुलर कंपाउंड एंगल्स का यूज करके, इन सारे एंगल्स को यूज करके क्या हम कुछ और एंगल्स का वैल्यू, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। सपोज मैं बात कर रहा हूं, सपोज मैं 45 माइनस 30 कर दूं, तो 45 माइनस 30 क्या होता है भाई, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो यानी 15 डिग्री का भी वैल्यू पता हम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला पता है और 45 डिग्री और 30 डिग्री का वैल्यू पता है, क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन 45 या कॉस 45, टैन 45 क्या होगा, उसी तरह 30 डिग्री के लिए क्या होगा। तो इसका मतलब इसका यूज करके हम लोग 15 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग उसी के एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे कि इन दोनों चीजों के एप्लीकेशन से हम लोग कैसे कुछ एंगल्स के लिए 15 डिग्री जैसे हो गया, फिर 75 डिग्री हो गया, इन दोनों का कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो मेनली इन्हीं दोनों का हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस करके हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सपोज मैं बात करूं 15 डिग्री की, अगर मैं पहले बात करूं कि साइन 15 डिग्री कितना होगा भाई, तो साइन 15 डिग्री निकालने के लिए अब देखिए इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। यू कुड डू साइन ए माइनस बी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी जब आप करोगे तो इसमें ए और बी का वैल्यू आप क्या रखोगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर 15 डिग्री है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 45 माइनस 30 लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। फिर इसको और क्या लिख सकते हो, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन 60 माइनस 45, ये भी लिख सकते हो। तो यानी कि इन दोनों का देखो वैल्यू क्या आएगा, ये भी 15 डिग्री है, ये भी 15 डिग्री है, तो दोनों के एप्लीकेशन से लेकिन हम साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग अभी साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाल के देखेंगे कितना आता है। तो सपोज मैं पहला पार्ट का यूज करूंगा, सपोज मैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री बोल रहा हूं। तो साइन 45 माइनस 30 डिग्री के लिए अब देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा हुआ है, उस फॉर्मूला का एप्लीकेशन करो। तो फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन आप करेंगे, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहां पे देखो व्हाट इज ए इज नथिंग बट 45 डिग्री एंड बी इज 30 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो इससे क्या आया, अब देखो ये आपको वैल्यू दे देगा साइन 15 डिग्री का, साइन 15 डिग्री ये आपको वैल्यू देगा साइन 15 डिग्री का। तो अब देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता है क्या वैल्यू होता है जी, 1/√2। आप लोग देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। कॉस 30 डिग्री का क्या होता है, √3/2। उसी तरह cos 45 डिग्री का क्या होता है, अगेन 1/√2। ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बता चुका हूं फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल्स। आपको पहले ये सब डेटा जो है वो दिया हुआ है। तो इसको लिख सकता हूं मैं √3/2√2, और माइनस में ये हो गया 1/2√2, 1/2√2। दैट विल गिव मी, ये मुझे देगा √3 माइनस 1/2√2। तो ये वो वैल्यू है, वो किसका वैल्यू है, ये है साइन 15 डिग्री का वैल्यू।
ठीक है, ये आप याद रखो। ठीक है, ये साइन 15 डिग्री का वैल्यू। अब इसको रेशनलाइज, अब ये तो पहले वैसे रेशनलाइज फॉर्म में ही है, लेकिन अगर इसको आप नीचे डिनोमिनेटर को आप पूरा रूट से बाहर निकालना चाहते हो तो आप √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे, वो एक अलग चीज है, वो सब आप जनरल मैथमेटिक्स आप कर सकते हो। अगर साइन 15 डिग्री पता है तो आप कॉस 15 डिग्री भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आप किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, बट सबसे जो इजी मुझे लग रहा है, क्योंकि साइन 15 डिग्री पता है तो आपको पता है ना, साइन, अगर साइन थीटा मुझे पता है तो दैट कुड बी रिटन एज √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उससे ये फॉर्मूला आता है। तो साइन थीटा अगर पता है तो कॉस थीटा निकाल लोगे, कॉस थीटा का भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप देखो cos 15 अगर निकालना है तो √1 माइनस साइन स्क्वायर 15 कर दोगे, तो उससे क्या आएगा वैल्यू, वो भी निकाल के देख लो। देखिए आप किसी भी फॉर्मूला का यूज करके ना आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां से देखो, अगर आपको पूछा गया है कि cos 15 का वैल्यू निकालो, cos 15 डिग्री, तो इसको लिख सकते हो √1 माइनस साइन स्क्वायर 15, और साइन स्क्वायर 15 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √1 माइनस ये √3 माइनस 1/2 √2, √3 माइनस 1/2 √2 का स्क्वायर, तो ये दिया हुआ है आपको। तो आप अब इससे आप cos 15 का वैल्यू निकाल सकते हो। तो कितना आएगा cos 15 का वैल्यू? देखो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, अब आप कर सकते हो। ये देखो 8 आ जाएगा, 8 2 2 4, और ये √2 एक आ जाएगा बाहर 2, तो 8, अब ये भी 8 बचेगा, 8 माइनस, और ये क्या है, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देख लो, इसको फिर से करो सॉल्व, 8 माइनस, अब इसको स्क्वायर को कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बाई 8, अगेन 8, तो ये दे देगा तुमको 8 माइनस 3 इज 5, 5 माइनस 1 इज 6, 5 माइनस 1 इज 4, सो ये आ जाएगा 4। ठीक है, करके देख लेना, ये 4 माइनस 2 √3 होगा ना, 8 माइनस 4 इज 4, और ये प्लस 2 √3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8। अब इसको और सॉल्व करना है तो यू कुड गो फॉर, अब 2 से कैंसिल कर दो ऊपर नीचे, तो नीचे बच जाएगा कितना, 4, और ऊपर कितना बच जाएगा, ये 2 प्लस √3। 4 को अगर अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये बच जाएगा ये 2 बच जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2, ये आ जाएगा। अगर और रैशनलाइज करना है तो इसको और रैशनलाइज कर सकते हो। कैसे रैशनलाइज करोगे इसको आप, अगर हम चाहें तो इसको रूट से मल्टीप्लाई, देखो ये आ गया √3 प्लस 2, और ये बाई डिवाइडेड बाई 4। अगर हम √3 माइनस 1 के फॉर्म में अगर इसको चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे, मतलब √3 माइनस 1, अब देखो ये तो पता है, यहां से ये आ जाएगा 4 प्लस 2 √3। अब देखो 4 प्लस 2 √3, ये 2 गया, सो 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा 2 प्लस √3, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 4। अब इसको और रैशनलाइज करना है, मतलब √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई ये 2 लिखा सकता है। अब मुझे किसी तरह ये रूट को हटाना है, सपोज मुझे ये रूट हटाने का मन है, तो मैं कैसे हटाऊंगा इस रूट को, तो इसको आप ऊपर नीचे आप ऐसे हटा सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो कि it could be written as √3 plus 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3, ये हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 √2 प्लस √3। ठीक है, अब देखो इसको और रैशनलाइज करना है तो इसको 2 माइनस √3 से अब मल्टीप्लाई करते हैं, √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √2 माइनस √3, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अगर और रैशनलाइज करना चाहिए, या फिर ये डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे। देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू √2 माइनस √3। अब देखो इसको अगर रैशनलाइज करूंगा तो मैं क्या आएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 3, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट के अंदर आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 4 नीचे, और अंडर √2 माइनस √3। ये मैं निकाल रहा हूं जस्ट वैल्यू रैशनलाइज करके, ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे सकूं। तो 1 बाई इसको लिख सकते हैं 4/4 अंडर √2 माइनस √3। अब देखो
ये फॉर्मूला आया आपका, ये आ गया cos 15 डिग्री का। इसको और ज्यादा रैशनलाइज करना है तो और भी कर सकते हो, बट ये फॉर्मूला आपका आया। अब आप किसी तरह भी इसको रैशनलाइज करके जिस टाइप में भी लिखना चाहो, चाहे इस टाइप में लिखो, इस टाइप में लिखो, सब सारा वैल्यू सेम है। तो sin 15 और cos 15 निकल गया। अब उसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि tan 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो tan 15 कुछ नहीं करना है, tan 15 इज नथिंग बट sin 15। देखो कुछ भी वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि आपको सिर्फ ये वैल्यूज याद रखना है। तो आप किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हो, 15 डिग्री और 75 डिग्री का वैल्यू आप निकाल सकते हो। tan 15 का कैसे निकालोगे, sin 15 बाई cos 15। तो ये आपको वैल्यू पता है दोनों, तो आप निकाल सकते हो। sin 15 डिग्री का वैल्यू मैंने पहले निकाला था, √3 - 1 बाई, आप देख लो क्या निकाला था, √3 - 1 बाई 2√2, ये आया था वैल्यू शायद। अब देखो इससे आप निकाल लोगे कितना आता है वो वैल्यू। तो इसी तरह sin 15 ये है, cos 15 का वैल्यू ये है, आप निकाल लो, आप डिवाइड करके निकाल लो tan 15 कितना होगा। उसी तरह मैं आपको बेसिक आपको मैंने दिखाया कि 15 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब साइन कॉस टैन कैसे निकालेंगे। अगर साइन कॉस टैन पता है तो सेक कॉसेक कॉट अपने आप निकल जाएगा, उसका रेसिप्रोकल होता है। तो अब उसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 75 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो 75 डिग्री के लिए कैसे निकाल सकते हो आप। अब देखो 15 डिग्री के लिए मैंने अभी तक जो फॉलो किया था वो a-b क्या फॉलो किया था, 45 और 30 का। उसी तरह मैं 60 और 45 का भी फॉलो कर सकता हूं, क्योंकि दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से ये 15 डिग्री ही आएगा। तो इसीलिए कोई भी फॉर्मूला आप कोई भी एंगल का यूज करके आप उसमें वैल्यू निकाल सकते हो कि sin 15, cos 15, tan 15, cot 15 ये सब कितना होगा। उसी तरह अब हम लोग बात करेंगे 75 डिग्री का। 75 डिग्री के लिए कैसे वैल्यू निकालोगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, मतलब बेसिक जो है sin cos tan का वैल्यू कैसे निकालोगे। और अगर sin cos tan निकल गया तो इसका मतलब आप सेक कॉसेक कॉट भी निकाल लोगे। तो 75 डिग्री के लिए आप बताओ क्या क्या कर सकते हो इसमें। आप a + b भी कर सकते हो और a - b भी कर सकते हो। a + b में आप क्या क्या कर सकते हो, आप 45 + 30 कर सकते हो। इट कुड बी रिटन एज 45 डिग्री + 30 डिग्री। a - b में क्या कर सकते हो भाई, इसको लिख सकते हैं 75 डिग्री है ना, तो 75 में आप लिख सकते हो इसको लिख सकते हो। अगर आपको 15 डिग्री का यूज नहीं करना है मुझे, तो अगर 15 डिग्री का यूज नहीं करना है तब तो a + b आपके लिए सबसे कन्वीनियंट चीज है। आप इसके थ्रू निकाल सकते हो किसी का भी वैल्यू, मतलब 75 डिग्री का वैल्यू। क्योंकि आप a - b अगर करना चाहोगे तो आपको 90 - 15 करना पड़ेगा यहाँ पे जो दिख रहा है। तो लेकिन 15 डिग्री फिर से आपके लिए अननोन है, वो वैल्यू आपको याद नहीं है, तो इसीलिए उसका यूज ना करके हम लोग a + b का यूज करेंगे, जो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, जो 45 डिग्री + 30 डिग्री है। तो इसका अगर यूज करेंगे तो फिर से आप देखो, अगर sin 75 लिखना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो इसको sin a + b में लिख सकते हैं। 75 का भी रिटन एज 45 डिग्री + 30 डिग्री, ये a हो गया, ये b हो गया। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो sin 45 × cos 30 डिग्री प्लस cos 45 × sin 30 डिग्री, ये आपको दे देगा sin 75 का वैल्यू। अब देखो ये एक तरीका हुआ निकालने का। अब दूसरा तरीका देखो, ये वैल्यूज कैलकुलेट करना बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते हो, और नहीं तो आप दूसरा तरीका और लगा सकते थे। अगर मुझे sin 15 डिग्री पता है तो आपको नहीं लगता है कि sin 15 डिग्री को मैं ये भी लिख सकता हूं cos 90 - थीटा, cos 90 - 75 डिग्री लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से देखो cos 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां से आपको दिख रहा है कि अगर sin 15 डिग्री पता है तो वो कुछ नहीं होगा, वो cos 90 - थीटा उसको लिख सकते हैं, एंड cos 90 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, दैट इज इक्वल टू साइन, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने। ये sin 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूं ना, sin 90 - 75, 90 - 75 कितना होगा 15 डिग्री, तो sin 15 डिग्री ये हो गया। बट यू नो डैट sin 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो इसको cos 75 डिग्री लिख सकते हैं। दैट मीन्स sin 15 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा, cos 75 का। ये बेसिक जो इक्वेशंस मैंने पहले आपको बताया था उसी का यूसेज कर रहा हूं। उसी तरह cos 15 डिग्री अगर पता है आपको, तो आपको पता है cos 90 - थीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू sin थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 90 - 75 दैट इज इक्वल टू sin 75। तो यानी अगर sin 75 निकालना, ये तो cos 75 दे देगा, और sin 75 क्या होगा, cos 15 के बराबर। तो ये आपको पता चल गया। तो ये कुछ आपने एप्लीकेशंस देखा कंपाउंड एंगल्स का। तो कंपाउंड एंगल्स के एप्लीकेशन से आपने देखा कैसे हम 75 डिग्री और 15 डिग्री के वैल्यूज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अदर फॉर्मूलाज भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं जिसका यूसेज आगे हम लोगों को होगा। तो वो हम देख लेते हैं।
ये आपने देख लिया कि कंपाउंड एंगल्स के एप्लीकेशन से हम लोग कैसे निकालते हैं 15 डिग्री और 75 डिग्री का वैल्यू। अब कुछ और फॉर्मूलाज आप देख लीजिए जिसका यूसेज आगे आपको काफी काम देगा। तो उसमें से पहला फॉर्मूला आप लिख लो, पहला फॉर्मूला लिखो, पहला फॉर्मूला लिखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है, याद रखो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो ये इट इज वेरी इजी टू प्रूव कि कैसे ये आया, बहुत आसान है ये। देखो मैं इसी तरह आपको बता दे रहा हूं, जस्ट आप सपोज देख लो एक बार। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है भाई? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया फॉर्मूला, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का। मैं एक स्टेप को रिमूव कर रहा हूं, जो आपको मैंने पहले ही सिखाया था कि स्टेप स्किप करना कैसे सीखना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहां से आप किसी एक को चेंज कर लो, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखो इन दोनों में से क्या मैं साइन स्क्वायर बी को कॉमन नहीं ले सकता हूं? तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये कॉमन आ गया, तो ये बच गया इसमें से साइन स्क्वायर ए और ये इसमें से बच गया प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहां माइनस है, दोनों में माइनस कॉमन ले लिया तो यह प्लस आ गया। और ये क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस ए कॉस स्क्वायर ए इज नथिंग बट इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला बच गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला आ गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड इट हैज मेनी एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके, वो अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या एप्लीकेशन इसका हो सकता है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको मैंने दिखा दिया, प्रूफ बहुत ईजी है, ये आप खुद भी कर सकते हो। ये कुछ नहीं था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी था, वो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी था। मैंने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया और फिर हमने फॉर्मूला डिराइव किया। अब देखिए इसके यूसेज क्या क्या है। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम दे सकता है। जैसे सपोज आपको दे दिया साइन स्क्वायर, बताओ साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15, इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा। अब आप सोचने लगोगे मैं इसको a प्लस बी करूँ, फिर a इंटू ए माइनस बी करूँ, उसके बाद मैं साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाऊं, साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाऊं, फिर निकालो रिजल्ट। पर यहां से देखो आपको डायरेक्ट दिख रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता क्या है? इट कैन बी रिटन एज साइन 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री इंटू साइन 75 माइनस 15 डिग्री, ये लिख सकते हो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। और देखो ये आपको बहुत इजीली पता है, दैट इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री और ये जो है साइन 60 डिग्री के बराबर है। साइन 90 डिग्री आपको पता है 1 होता है, वैल्यू पता है। साइन 60 डिग्री आपको पता है √3/2 होता है। इससे आपको दिख गया कि दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी √3, आपको पता है ये वैल्यू आएगा कितना? √3/2। तो ये देखो बहुत ही सिंपल यूसेज करके इस फॉर्मूला का हमने देखा कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। उसी तरह और भी हम लोग रिजल्ट देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। उसी तरह अब देखो मैं इसको अगर चेंज करना चाहूं और इसका यूसेज और क्या हो सकता है बताओ? अगर कोई पूछ दे सपोज साइन या फिर ये एक एप्लीकेशन हो गया, और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, आप देख सकते हो, बट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिमेंबर करो। और इससे बेस्ड प्रॉब्लम भी है, इसे हम लोग वो देखेंगे फ्यूचर क्लासेस में। अब नेक्स्ट फॉर्मूला को देख लो वो क्या होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी एंड दैट इज इक्वल टू, याद रखो, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी।
अब देखो ये कैसे आता है वो भी याद रखो। देखो साइन वाले में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस वाले में याद रखो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब ये कैसे आता है ये भी देख लो। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये कॉस ए माइनस बी है। तो अब देखो, अब यानी फिर से मुझे क्या मिल गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फिर से मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर से कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, मैं और एक स्टेप अलग से हटा दे रहा हूं उसको। तो ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, ये आ गया। अब अगर ये पता है तो फिर से आप एक पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन को आप कॉस को साइन में चेंज कर दो। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हो, और माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। नाउ यू सी दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। बचा क्या है इधर, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो फिर से, अब देखो आ गया फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस, यहां से कॉमन क्या लोगे, यहां से कॉमन लोगे साइन स्क्वायर बी, और बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1। तो आ गया फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक मिनट, साइन स्क्वायर बी इज कॉमन, it will come as cos square a plus sin square a, और cos square a minus sin square b, cos square a 1 minus sin square b minus sin square a। ठीक है, cos square a sin square b sin square a sin square b। उसके बाद cos square a हमने कॉमन लिया sin square b cos square a प्लस sin square a। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखो cos square a माइनस sin square b होता है। ठीक है, ये याद रखो साइन स्क्वायर बी होता है। ये याद रखो फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये याद रखो, ये याद रखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर भी मैं एक बार रीचेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू तो हमारा आ गया, वो फॉर्मूला तो जो हमने डिराइव किया प्रूफ से वो तो आया कि हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। लेकिन फिर भी हम इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने क्या फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं। वैसे तो डिराइवेशन हमारा एकदम प्रॉपर है, but formula should be verified। yes it is sin square b, so cos square a minus sin square b आता है। तो कभी भी आपका वेरिफिकेशन गलत नहीं हो सकता है। आप याद रखो sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज नथिंग बट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखो ये आपका आ गया प्रूफ। अब ये आपने कर लिया। अब ये दोनों फॉर्मूला आपको बहुत जगह काम देगा। कभी अगर आपको पूछ दे, फिर से अगर आपको पूछ देगा cos स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 75 बताओ, फिर से आप इसका यूज कर सकते हो cos 75। अब अगर 75 और 75 आप देखो यहाँ अगर cos स्क्वायर 75 पूछ दे और माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री पूछ दे, तो आप फिर से इसका फॉर्मूला यूज करके आप 75 प्लस 15 75 माइनस 15, अब देखो ये आएगा 90 ये आएगा 60। आप दोनों वैल्यू पता है आपको, आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो इस टाइप का आप यूसेज करके इस टाइप के फॉर्मूला का आप मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अदर टॉपिक्स। तो थैंक यू वेरी मच। ये बहुत दिन बाद आपका नेक्स्ट क्लास हुआ है, सो आप फॉलो कीजिए इस क्लासेस को, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अदर एप्लीकेशंस इसके। और जनरल सॉल्यूशन मैंने बहुत पढ़ाया था आपको पहले, तो जनरल सॉल्यूशन को जरूर देखिए कि हाउ डू वी फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। ओके, थैंक यू।